हेमंत विश्व शर्मा ने जो है वो खुलेआम कहा है और टीवी चैनल पे जब वो बातचीत कर रहे थे उस दौरान कहा कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन वो सीधा कहते हैं मुझे कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूँगा। ये 10-20 हज़ार रुपए लेके बिक जाते हैं। तो वो जिस तरीके से मुसलमान के लिए कह रहे हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखो, मुसलमान एक बहुत लंबे समय से बंधुआ मजदूर बना हुआ है। कांग्रेस का, फिर समाजवादी पार्टी का, फिर ये लालू गैंग का, अभी ओवैसी उसी चक्कर में है। और एक इफ्तार पार्टी ये लोग देते हैं, मुसलमानों को 1 प्लेट बिरयानी खिलाते हैं, 1 साल टोपी पहन कर आते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। सारी योजनाओं का मीम इन पे बनता है। देखो जी, वो जाते हैं, वो गवर्नमेंट जो गर्भवती महिलाओं को पैसा देती है उसका पैसा लेके डिलीवरी करवा लेते हैं, है ना। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी ले लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री राशन योजना के तहत राशन भी ले लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री शौचालय योजना के अंतर्गत शौचालय भी बना लेते हैं, गैस के तहत गैस भी ले लेते हैं। सब कुछ ले लुआ के आराम से बैठ के फिर घर में सोचते हैं यार मुसलमान बहुत परेशान है इस देश में मोदी राज में। अबे तू घर से लेके राशन से लेके शौचालय तक मोदी राज में पा रहा है, फ्री पा रहा है, मुसलमान परेशान, लेकिन वोट नहीं देगा मोदी को। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलानाओं मुल्लाओं ने ये डरा दिया है कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमानों को मार देगा। मोदी को आए 11 साल हो गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से सरकार चल रही है। इस्लाम कहता है मुसलमानों अल्लाह से डरो, ये कट्टरपंथी मौलाना और धर्मनिरपेक्ष तथाकथित दल कहते हैं मुसलमानों अल्लाह से नहीं डरो, मोदी से डरो, योगी से डरो, आरएसएस से डरो, विश्व हिंदू परिषद से डरो। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल इनका डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमान उनके बहकावे में आ जाता है। लेकिन अब काफी हद तक मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है। जैसे मैं जो बातें कह रहा हूं सब रैशनल है। इसमें शुरू में लोग गाली देंगे, देते भी हैं, लेकिन धीरे से जब सोचेंगे रात को यार बात तो सही है, ये हूर फूर के चक्कर में क्यों कट्टरपंथ फैला रहे हैं। ये मोदी जी तो सचमुच में सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का काम कर रहे हैं, तो हम इनको वोट क्यों नहीं देते भाई। तो हेमंता बिश्वा शर्मा जी ने जो कहा इसी कंटेक्स्ट में कहा है कि मुसलमान बंधुआ मजदूरी से बाहर निकले। मैं यदि कहूं कि बेटा तू 10वीं पास नहीं हो सकता, तू बहुत मूर्ख लड़का है, तो उस बच्चे को अब क्या करना है? 10वीं फेल होके दिखाना है कि पास होके दिखाना है? पास होके दिखाना है। तो मैंने उस पर तंज किया कि तू इतना गधा है, 10वीं पास ही नहीं हो सकता। तो वो ये कह रहे तू ऐसा है कि तू कभी मेरे को वोट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान वोट नहीं देगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि अब हमको भी वोट दो, कब तक बंधुआ मजदूर बने रहोगे उनके, सारी योजना का लाभ हमसे ले रहे हो और उनकी वोटों की गुलामी कर रहे तो हो ऐसे आज में भी। सरकार भी क्या करे, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान, जैसा कि अभी हमने बात किया कि हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपके लिए जान दे दूंगा लेकिन आपको वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे में किड सरकार क्या करे? किडनी दे दूंगे लेकिन आपको वो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दे सकते। हाँ। नहीं, सरकार जो अपनी पॉलिसी है वो चल रही है। कई लोग कहते हैं जी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ना सांसद बनाया, ना विधायक बनाया। देखो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपनी आवश्यकताएं होती है, अपनी मर्यादा और आवश्यकता के अनुसार वो चल रही है। मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं, बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। आप कहते हो टिकट दो तो वोट देंगे, टिकट दिया तो भी वोट नहीं दिया आपने। सैयद शाहनवाज हुसैन जी को आपने हरा दिया, फिर भी गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा में भेजा, आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और दूसरे टर्म में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का विरोध करने वाले यही कांग्रेस समाजवादी लोग थे। तो बीजेपी टिकट के मामले में समझौता नहीं कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चुनाव जीतना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। तो बीजेपी को अपनी पॉलिसी जारी रखनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों को चाहिए कि अब बीजेपी को वोट देना चालू करें और बीजेपी को चाहिए कुछ टिकट जरूर दे। हम इस बात पे सहमत हैं, इस बात के समर्थन में कि बीजेपी को चाहिए कि मुसलमानों को टिकट दे, लेकिन अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं करना चाहिए। जो कंटिन्यू सबके साथ बराबर व्यवहार कर रही है वो करते रहना चाहिए।